हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूँ सुनील और स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट YNR पे। तो दोस्तों, आज जो मैं हूँ आपको जानकारी देने वाला हूँ वो है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती के बारे में। तो वीडियो की जानकारी आपको पूरी दूंगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना ताकि आप एक एक पॉइंट आप पूरा देख सके और आपको पूरा समझ आ सके। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो भी स्किप हो जाएंगे। तो फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहा है, वो 30 जून को स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2023 की है। वहीं ऑनलाइन फ़ीस जो है पे करने की लास्ट डेट है वो 22 जुलाई है। और सपोज कोई ऑनलाइन फ़ीस नहीं पे करता है तो ऑफलाइन पे करते हो तो उसके लिए आपको पहले जो है चालान जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद चालान जनरेट होगा। जनरेट होने के बाद में उसको जनरेट करने के लिए जो है लास्ट डेट वो 23 जुलाई है और उसकी फ़ीस जो है वो पे करने की लास्ट डेट 24 जुलाई है, अगर ऑफलाइन आप चालान जनरेट करते हैं तो। और फिर बात कर लेते हैं करेक्शन की। अगर आपने सपोज कोई मिस्टेक कर रखी है और फॉर्म को वापस करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए पोर्टल खुलेगा 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में। और एग्ज़ाम जो होंगे वो होंगे आपके सितंबर 2023 में। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस है जो वो 100 रुपीज़ रखी गई है जनरल और OBC के लिए। SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। फीमेल के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं है। जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उसके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। पेमेंट का मोड ऑनलाइन होगा और एक दूसरा होगा चालान के थ्रू। ऑनलाइन के केस में पेमेंट जो है वो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन चालान के केस में आपको बैंक में जाके वो चालान देना पड़ेगा और वहाँ से वो फ़ीस पे हो जाएगी। फिर बात कर लेते हैं करेक्शन की। करेक्शन के लिए जो फ़ीस रखी हुई है वो रखी हुई है, फर्स्ट टाइम अगर कोई मिस्टेक होती है और आप अगर करेक्शन करवाते हैं तो 200 रुपये और सेकेंड टाइम 500 रुपीज़। और फिर एज लिमिट है जो वो 18 से 25 साल की एज लिमिट रखी हुई है MTS के लिए और 18 से 27 रखी गई है हवलदार के लिए। और एज रिलैक्सेशन जो है वो है OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल के लिए है और SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 साल के लिए आयु में छूट होगी। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT एग्ज़ाम होगा और फिजिकल होगा हवलदार के लिए। फिर उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। और इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है 10th क्लास पास होनी चाहिए। फिर फिजिकली जो हवलदार के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो है, हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और मेल कैंडिडेट के लिए जो है चेस्ट है वो होनी चाहिए 76 to 81 सेंटीमीटर। और वेट है वो मेल के लिए कोई वो नहीं है और फीमेल के लिए मिनिमम 48 kg होनी चाहिए। और रनिंग जो है, रनिंग मांगी गई है वो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी 20 मिनट में। तो उसके बाद हम दोस्तों चले जाएंगे गूगल के अंदर, गूगल में जाके सर्च करेंगे ssc.nic.in तो हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जो ऑलरेडी से पहले से ही कैंडिडेट रजिस्टर्ड है इसमें, तो वो लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन ID डाल के, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिन करके आगे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है, जिन्होंने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए पहले न्यू रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट बी, जो भी है अपना ये जो रजिस्ट्रेशन है आप बिल्कुल सही तरीके से करें, अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है गलत ना डालें। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आपका जो है ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा हुआ है डू यू हैव आधार, तो आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपने अपना यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे दोबारा से आधार नंबर रिपीट करना है आपने। रिपीट करने के बाद टाइप ऑफ ID, ये एक्चुअली आधार नंबर डालेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टाइप ऑफ ID में। और उसके बाद नाम पूछा है, यहाँ पे नाम डालना है आपने सिंपली, जो भी आपका नाम एज पर 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से, 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है एज उसके नाम के हिसाब से वही स्पेलिंग डालने हैं आपने। ऐसे यहाँ पे वेरीफाई नेम में भी सेम वही आपने अपना नाम डालना है। उसके बाद पूछ रहा है ये डू यू हैव एवर चेंज योर नेम,
आपने अभी कभी अपना नाम चेंज किया है तो आपने नो पे क्लिक करना है। और उसके बाद फादर नेम है, फादर नेम डालना है आपने एज पर 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से। यहाँ पे रिपीट करना है फादर नेम। फिर यहाँ मदर नेम मदर नेम डालना है, मदर नेम भी रिपीट करना है आपने। उसके बाद आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपने यहाँ पे 10th के सर्टिफिकेट में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे रिपीट करना है आपने। रिपीट करने के बाद जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं की है वो बोर्ड यहाँ पे आपने डालना है। जौन सा भी आपका स्टेट का बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड, अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड डालना है आपने। और उसके बाद आ जाता है आपका रोल नंबर। रोल नंबर भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है, वही आपने डालना है यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं रोल नंबर। डालने के बाद रोल नंबर वापस वेरीफाई करा देंगे। उसके बाद पासिंग ईयर पूछ रहा है, पासिंग ईयर यहाँ पे हम डाल देंगे जो भी अपना पासिंग ईयर है। वो पासिंग ईयर डालने के बाद में वेरीफाई करा देंगे। उसके बाद जेंडर डालना है, मेल फीमेल जो भी है जेंडर वेरीफाई करा देना है। वेरीफाई कराने के बाद लेवल ऑफ एजुकेशन आपका क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे डालनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपने अपना डालना है, वेरीफाई करना है उसको वापस से। और ईमेल आईडी भी सेम 2 बार डालनी है ईमेल आईडी आपने। फिर उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, रेजिडेंस किस स्टेट से आप, वो स्टेट आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद आ जाते हैं अगले पेज पे। अगला पेज आ जाएगा कैटेगरी। कैटेगरी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC, SC, ST, जो भी कैटेगरी आपकी आप उसको सिलेक्ट करेंगे 2 बार। उसके बाद नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया है तो सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद एक बॉडी पे कोई भी विजिबल मार्क वो आपने इस बॉक्स के अंदर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है फिजिकल हैंडीकैप के लिए, अगर वो जो है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आ जाता है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना डालना है। उसके बाद स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, एरिया का जो भी पिन कोड है वो डाल देना है आपने। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप इसको यस पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक सारा करंट एड्रेस वाला इस पे आ जाएगा। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का इंटरफेस आएगा, पूछेगा आपसे ये से आप डिक्लेरेशन है, आप इसको एग्री करेंगे चेक मार्क लगा के, टेक ए ड्राफ्ट प्रिंट या फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP वेरीफाई कराने के बाद में आपके पास फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आपने अप्लाई पे जस्ट क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका जो है नाम, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा। आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज जो है वो आपकी 1 अगस्त 2023 तक एज आपकी कितनी हो गई है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। जेंडर आ जाएगा, कैटेगरी आपकी आ जाएगी जो आपने सेलेक्ट की थी वहाँ पे, जनरल, BC, SC जो भी है। और फिजिकल हैंडीकैप का आ जाएगा यस या नो जो भी आपने किया है। नेशनलिटी आ जाएगी आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया। और मार्क्स विजिबल, जो आपने बॉडी पे जो भी विजिबल मार्क डाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। जिस बोर्ड से भी आपने 10th की है वो बोर्ड आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद रोल नंबर आ जाएगा। उसके बाद कौन से ईयर में आपने पास की थी वो आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है प्रीफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर आ जाएगा, आपके 3 सेंटर दिए होंगे। पहला सेंटर पे, सेंटर 1 पे इस पर क्लिक करेंगे आप तो खुल के आ जाएंगे आपके पास रीजन के हिसाब से कौन कौन से रीजन आते हैं हमारे इंडिया के अंदर। जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन है, नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, साउथ वेस्ट रीजन है और ईस्ट रीजन है। तो उसमें आपने जो सी भी आप, जैसे कि हम जिस भी रीजन से आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने उसका आसपास का नियरेस्ट जो सेंटर है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों डालने के बाद आपका मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आएगा। तो वो आपने हिंदी, इंग्लिश जो भी जिसमें भी आप टेस्ट देना चाहते हैं वो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको वापस से वेरीफाई कराना है। उसके बाद आपने आ जाना है अगले पेज पे। अगला पेज आ जाएगा आपका, इस पे ये टोटली जो ऑलरेडी जो आर्म फोर्स जो पहले से ही सर्विस में थे उनके लिए ये इसको ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा फॉर्म। उसके बाद आपके पास ये पूछेगा वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। तो आपने यहाँ पे अगर आप 25 साल से ऊपर हैं
तो रिलैक्सेशन चाहते हैं एज में, तो वो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा इस तरीके का कि आप किस किस एरिया में पोस्टिंग चाहते हैं, उसके हिसाब से ये प्रेफरेंस आपने डालनी है यहाँ पे। जैसे 11 नंबर पे चंडीगढ़ है, 12 पे चंडीगढ़ के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, फिर 13 नंबर पे हरियाणा मल्टीटास्किंग स्टाफ है, 14 नंबर पे हिमाचल प्रदेश मल्टीटास्किंग स्टाफ, ऐसे करके सारा टोटल 72 पोस्ट कोड्स दिए हुए हैं। 72 कोड्स के हिसाब से इसकी पोस्ट और वो आपने सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर प्रेफरेंस डालनी है, जैसे मेरे को पहले नंबर पे चंडीगढ़ चाहिए तो मैं यहाँ पे 11 प्रेस कर दूंगा, और मेरे को सेकंड प्रेफरेंस चाहिए जैसे माना राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर, तो मैं यहाँ पे जो भी जयपुर का कोड होगा वो कोड यहाँ पे डाल दूंगा यहाँ से उठा के, और उसके बाद इस तरह करके मैं अपनी प्रेफरेंस जो है सारी इस बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। अगर मेरे को बाय द वे कोई पोस्ट नहीं पसंद आ रही है या मेरे को कहीं पोस्टिंग नहीं चाहिए, जैसे मेरे को जैसे सपोज अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में मेरे को नहीं जाना है या गुवाहाटी में मेरे को नहीं जाना है, तो वहाँ पे मैं XX क्लिक करके इसको छोड़ सकता हूँ। बाकी सबको XX पे क्लिक करने का मतलब हमें वो नहीं चाहिए, बस जितनी चाहिए उतनी हम भर सकते हैं, बाकी को हम ब्लैंक छोड़ देंगे X भर के। उसके बाद आ जाता है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस पर सिलेक्ट करके आपने हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो डाल देनी है यहाँ पर। उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, यहाँ पे 10th पे क्लिक करना है आपने, इस पर सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पे करेंगे तो 10th की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। आपने डालने पे जो आपने 10th की डिटेल रजिस्ट्रेशन में डाली थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। आपने इसमें स्टेटस में डाल देना है, यहाँ पे पास्ट आएगा, पासिंग ईयर आपने कब पास की थी वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, बोर्ड आ जाएगा आपका, और बोर्ड नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी आ जाएगी, यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा, आपने बस परसेंटेज यहाँ पे मैनुअली डालनी है। उसके बाद आपका आ जाएगा कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो वो शेयर करना चाहते हैं या नहीं शेयर करना चाहते हैं बोर्ड को, तो आप यस करना चाहें तो यस भी कर सकते हैं, नो करना चाहें तो नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका एड्रेस जो है ऑटो फिल्ड आ जाएगा ऑटोमेटिक, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया था वो सारा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के अंदर जो फ़ोटो जो आपने अपलोड करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ़ोटो आपकी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए एक तो। दूसरा, फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है मोस्टली वाइट होगा तो ज़्यादा बढ़िया है, और या फिर हल्का लाइट कलर हो सकता है। और इसकी जो डायमेंशन है वो साइज़ है वो 20 से लेके 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज़ 5 पे क्लिक करेंगे, आप अपने गैलरी से इसको पिक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो को। ऐसे ही सिग्नेचर भी है, जो 10 से 20 KB के बीच में आपने उसका साइज़ होना चाहिए। वाइट पेपर पे साइन करना है, वाइट पेपर पे साइन करके उसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे उसको, तो जिसका साइज़ 10 से 20 KB का होना चाहिए। उसके बाद वेदर फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन आफ्टर, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने जो आपकी जो फ़ोटो है वो अप्रैल 2023 के बाद, 21 अप्रैल 2023 के बाद की खींची हुई है, तो आपने यस करना है यहाँ पे। और उसके बाद डेक्लेरेशन है, ये डेक्लेरेशन को एग्री करना है यहाँ पे चेक मार्क पे। उसके बाद कैप्चा आएगा, कैप्चा को फिल करने के बाद आपने प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद वो एक बार दिखा देगा आपको, आपने जो भरी है डिटेल एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो आप उसको एडिट करके रीसेट करके वापस से भर सकते हैं। और उसके बाद प्रीव्यू करने के बाद फाइनल सबमिट आ जाएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको जो है पेमेंट का गेटवे आ जाएगा। पेमेंट गेटवे पे आपने पेमेंट कर देनी है, और SC BC और जनरल ने तो पेमेंट कर देनी है, और SC कास्ट और फीमेल के लिए कोई भी चार्ज नहीं है इसका एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वहाँ से फाइनल सबमिट कर देंगे फॉर्म, और उसके बाद आप अपना प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं अपने पास, या PDF उसका बना के डाउनलोड करके कंप्यूटर में भी या PC पे रख सकते हैं। और फ़ोटो का जो है इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी है उसमें किस तरीके की फ़ोटो जो है वो एक्सेप्ट होगी, ये इस तरीके की फ़ोटो एक्सेप्ट होगी जिसका बैकग्राउंड, देखो मैंने बताया था आपको कि वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड फ़ोटो का वाइट है, और फ़ोटो का बैकग्राउंड भी वाइट है, और फ़ोटो जो है कम से कम 50 से 60-70% जो है फेस जो नज़र आना चाहिए वो है। और उसके बाद आ जाता है जैसे कि जो फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं है वो है, देखो इस तरीके की फ़ोटो, एक्स्ट्रा कलर आ रहा है इसके अंदर, ये टू क्लोज है, ज़्यादा फेस को ज़्यादा पूरा का पूरा फेस ही क्लोज कर दिया, ये भी नहीं चलेगी। कैप लगा रखा है जैसे कि, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे ब्लर वाले फ़ोटोग्राफ्स हो गए ये इस तरीके के जिसमें ब्लर आ रहा हो, फ़ोटो साफ नज़र नहीं आ रही है, ये भी नहीं चलेंगे। डार्क फ़ोटो वो नहीं चलेगी, इन्वर्टेड हो, उल्टी फ़ोटो डाली हुई है या गॉगल्स लगा रखे हैं,
साइड वे से दिख रहा है, देखो इसमें एक कान नज़र आ रहा है, एक नहीं नज़र आ रहा है, इस तरीके की फ़ोटो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होंगी। सिर्फ आपने इस तरीके की फ़ोटो होगी जो वो एक्सेप्टेबल होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो है आप तक मिल सके। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद।